चरितं रघुनाथस्य शतकोटे प्रविस्तरम् एकैकमक्षरां पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का राज्याभिषेक के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और उसी के संदर्भ में पुरोहितों के द्वारा बोला गया है कि राम और सीता को राज्याभिषेक के दिन उपवास करना होता है। और वो बताने के लिए राम जी अपने सीता जी के पास जाते हैं और फिर वो माता जी को ये समाचार देने के लिए जाते हैं, फिर अपने घर में जा कर के निवास करते हैं। अगले दिन क्या हुआ उसका भी वर्णन पंचम सर्ग में आता है। अथ पंचम सर्ग संदिश्य रामं नृपतिः स्वभाविन्यविषेचने पुरोहितं समाहूय वशिष्ठमिदमब्रवीद। संदिश्य रामं नृपति, नृपति ही राजा दशरथ राम को संदिश्य इस प्रकार का संदेश दिया कि कल तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, सभी पुरोहितों को बुलाया जाए। इस प्रकार से उन्होंने बोलने के बाद गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यत व्रत। तो व्रत धारण करने वाले आप अपने वध्वा वधू का मतलब पत्नी के सहित इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। गच्छो उपवासम और तपोधन, पहले ही आप तपस्वी हो, तपत करने को आपका मन है। श्रेयसे राज्य लाभाय, आपके लिए राज्य का लाभ हो रहा है, इसलिए सपत्नीक यह व्रत करना जरूरी है। तथेति च राजानम् उक्त्वा वेदविदां वरः स्वयं वशिष्ठो भगवान् ययो रामनिवेशनम्। तो दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था कि आप जाइए और राम को यह समझाइए कि व्रत का पालन कैसे करना है, उसका विधि समझाइए। और उसी प्रकार से वशिष्ठ जी भी तथेति च राजान मुक्त्वा, राजा को बोला तथास्तु, आप जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे। ऐसे वेदविद वेदविदाम वरिष्ठ, वेद जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ ऐसे वशिष्ठ जी स्वयं राम निवेशनम ययो, राम जी के निवेश में चले जाते हैं। उपवासयितुं वरं वीरं मंत्रविन्मंत्रकोविदं ब्राह्मं रथवरं युक्तं आस्ताय सुधृतव्रतः। उपवासयितुं वीरं मंत्रविन्मंत्रकोविदं, मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ साक्षात वशिष्ठ जी उसको उपवास, विश्व राम वीर को उपवास करवाने के लिए, बताने के लिए स्वयं क्या करते, ब्राह्मण रथवरम युक्तम, ब्राह्मणों के लिए योग्य रथ जो सज्ज किया था उसके ऊपर बैठ करके उनके पास राम जी के वहाँ चले जाते हैं। स राम भवनम प्राप्य पांडुराभ्रघन प्रभम तिस्रकक्षारथेनैव विवेश मुनि सत्तमः। तो 3 स्टेजेस पार करके राम जी के महल में चढ़ना पड़ता है। तो रथ के साथ ही ऊपर चढ़ करके तो कैसा उनका महल था राम जी का, तो कहते हैं पांडुराभ्र घन प्रभम, जैसे किसी पर्वत के ऊपर श्वेत बादल उज्जवल होकर के एक सुंदर सा दृश्य दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही महल था राम जी का। तीसरा कक्षा रथे नहीं, वह तीनों स्टेज रथ के सहित
चढ़ते हुए वशिष्ठ जी राम जी के वहाँ जाते हैं। और वशिष्ठ जी आए हैं ये देख करके राम जी क्या कर रहे हैं, तमागतम ऋषिं रामः त्वरन्निव ससंभ्रमः मानयिष्यन् समानार्हम् निश्चक्राम निवेशनाद। ताम आगतम ऋषिं रामः, राम ने जब आने वाले वशिष्ठ ऋषियों को देखा तो तुरंत ससंभ्रमम, बहुत संभ्रम के साथ का मतलब उतावल होते हुए, मानयिष्यंस मानार्हम, मान योग्य माननीय ऐसे वशिष्ठ जी को सम्मान करते हुए उनके पास चले जाते हैं। अभ्येत्य त्वरमानोथ रथाभ्यासं मनीषिणः ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयं। तब तुरंत जाकर के रथ खड़ा होता है, तब तक राम जी वहाँ पहुँच जाते हैं, वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ते हैं और उनको रथ से नीचे आने के लिए मदद करते हैं। सचैनं प्रश्रितं दृष्ट्वा संभाष्याभिप्रसाद्य च प्रियार्हं वर्षयन् रामम् इत्युवाच पुरोहितः। तो कहते हैं कि श्री राम जी को ऐसे वचन से योग्य थे, उन्हें उतना विनीत देख करके पुरोहित ने भी बहुत प्यार से बोला, वत्स बहुत तुम प्यारे हो और फिर अभी तुमको कुछ चीज़ें करनी चाहिए करके बताना शुरू करते हैं। प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया। पिता ते प्रसन्नः अस्ति, तेरा पिता तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, खुश है। यत्त्वं राज्यम अवाप्स्यसि, और तुम राज्य प्राप्त करने वाले हो, मतलब तुमने स्वीकार किया राजा बनने के लिए, तो पिताजी बड़े खुश है। और इसीलिए इसी अवसर पर वो उपवासम भवान अद्य करोतु, आज आपको उपवास करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? सह सीतया, सीता के सहित करना चाहिए, अकेले नहीं, सपत्नीक करना है। कुछ ऐसे व्रत होते हैं कि पति पत्नी दोनों को भी करना चाहिए, क्योंकि भला किसके होने वाला है? हाँ, दोनों को भी भला होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से पति पत्नी मतलब देखने के बाद सब लक्षण भी दिखने चाहिए ना, कि हाँ ये सब लक्षणों से युक्त सब उपवास आदि करेंगे करके। तो कहते सीतया सह प्रातस्त्वाम अभिषेक्ता ही यौवराज्येन राधिपः पिता दशरथ प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा। प्रातः त्वम अभिषेक्ता ही यौवराज्येन राधिपः, राजा दशरथ के द्वारा आपका राज्याभिषेक कल होने वाला है। और पिता दशरथः प्रीत्या ययातिम नहुषो यथा, जैसे कहा जाता है कि नहुष राजा ने ययाति का राज्याभिषेक किया था, बिल्कुल ऐसे ही राजा दशरथ भी कल सवेरे आपका राज्याभिषेक कर देंगे। इत्युक्त्वा स तदा रामम् उपवासं यतौ व्रतः मंत्रवत् कारयामास वैदेह्या सहितं शुचिः। इस प्रकार इत्युक्त्वा तदा राम उपवासं यतौ व्रतः, नियंत्रण के साथ, इंद्रिय निग्रह के साथ उपवास करना। मंत्रवत् कारयामास वैदेह्या सहितं शुचिः, वैदेही का मतलब सीता के सहित राम को इस प्रकार उपवास व्रत की दीक्षा वशिष्ठ जी ने दे दी। और मतलब उपवास कैसे करना सब बता दिया। ततो यथावत् रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः
अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययो रामनिवेशनात् ततः यथावत् रामेण सह राज्ञः गुरुः अर्चितः। तो राजा ने जैसे आज्ञा दी थी ऐसे वशिष्ठ ने जो काम करना था करा दिया, व्रत धारण करने का दीक्षा दे दी। और उसी प्रकार व्रत धारण करने से गुरुओं का आदर करते हुए उनको भी उन्होंने पाद पूजा इत्यादि की। अभ्यनुज्ञाप्य कुस्तम ययो राम निवेशनात्। और फिर ये सब बताने के बाद वशिष्ठ जी राम के महल से बाहर आ जाते हैं। सुहृन्मित्रस्तत्र रामोऽपि सहासीन प्रियं वदैः सभाजितो विवेशाथ ताननोज्ञाप्य सर्वशः। तो इस प्रकार से अभी वशिष्ठ जी जब चले जाते हैं तो इनके पास इनके अपने फ्रेंड्स होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, सेवक होते हैं राम जी के, उनके सब के साथ ठीक तरह से बात करके प्रिय वचन बोल करके उनको भी सम्मानित करते हुए अपने महल के अंदर फिर प्रवेश कर लेते हैं। दृष्टानारे नरयूतं रामवेश्म तदा बभौ यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिलं सरा। हाँ, तो दृष्ट नारी नरयुतम राम वेश्म तदा बभौ। तो सभी को पता चल गया था गांव में तो ऐसा कि राम जी का कल राज्याभिषेक होने वाला है। तो सब नगर के नर नारियों ने क्या किया, पूरे रास्ते को ही बहुत अच्छी तरह से सजा दिया। यथा मत्त द्विजगणम, जैसे कभी जंगल में घूमने वाले कौन गजराज, और वो जब कभी तालाब देखते हैं, कमलों से भरा तालाब दिखाई देता है तो उनको कभी नहाने का मन होता है। मतलब ऐसे आनंद से जन समृद्धम, पूरे जन की इस प्रकार से प्रफुल्ल नलिनम सराहा। सराज भवन प्रख्यात तस्माद् राम निवेशनात् निर्गत्य ददृशे मार्गम वशिष्ठो जन संवृतम। तो जब राजमहल से, राम के महल से वशिष्ठ जी बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, निर्गत्य ददृशे मार्गम वशिष्ठो जन संवृतम। देखा कि सभी मनुष्यों से भरा पड़ा है, जिधर देखो उधर मनुष्य टोलियां दिखाई देती है। क्यों? कल का कार्यक्रम देखने के लिए बाहर से भी लोग अयोध्या नगरी में प्रवेश करके सब रास्ते पर घूम रहे। वृंद वृंदैरयोध्यायां राजमार्ग समन्ततः बभूरभिसंबन्धाः कुतूहलजनैर्वृताः। हाँ, तो अयोध्या के सड़कों पर झुंड के झुंड, वृंद वृंदैहि का मतलब झुंड। तो कहते हैं ना ब्राह्मण वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, गृहस्थ वृंद, वृंद मतलब समूह। तो ऐसे वृंद वृंदैहि अयोध्यायाम राजमार्गाः, सभी प्रकार के राजमार्ग के ऊपर बभूउहु अभिसंबंधाः, सब मिलजुल करके खचाखच भर करके। और क्या है उनके अंदर, कुतूहल जनैहि वृता। कुतूहल कैसे होगा राज्याभिषेक, कल से राजा बन जाने वाले, इसी कुतूहल में सब लोग वो सब रास्ते पर घूम रहे थे। जनवृंदोर्मि संघर्ष हर्ष स्वनवृतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्यैव निश्वनः। सागर से जैसी ध्वनि आती है ऐसे ही इन वृंदों की इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बीच में गाते हैं, कोई जय जयकार कराते हैं। ऐसे सब जगह पर यह राजमार्ग पर भरा हुआ अलग अलग प्रकार के शब्द सुनते हुए वशिष्ठ जी उस रास्ते से चल रहे थे। उनका रथ सिक्त समृष्ट रथ्याही तथा च वनमालिनी आसीद अयोध्या तदः
समुच्छ्रित गृहध्वजा। तो कहते हैं कि अयोध्या के पुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहराई रही थी। गली गलियों सड़कों पर पेड़ के मतलब कोई ब्रांचेस हो या तो हो सकता है अपने यहाँ पर जैसे फ्लावर पॉट होते हैं, ऐसे कुछ रास्ते पर ला करके साइड में उन्होंने शोभा बढ़ाने के लिए लगाई लोगों ने स्वयं प्रवृत्त होकर के। तदायोध्या निलयः सस्त्रे बालाकुलो जनः रामाभिषेकमाकाङ्क्षन् आकाङ्क्षान्नुदयं रवेः। रवेः उदयम आकांक्षम, कब कल सवेरा हो जाता है और राम जी का अभिषेक होता है। ऐसे कौन? कहते हैं कि स्त्रियाः बालाः अयोध्यावासी जन समुदाय सभी लोग बस इसी चिंतन में दिख रहे थे। ऐसे वशिष्ठ जी को लग रहा है, दिख रहे हो। प्रजालंकार भूतंच जनस्यानंदवर्धनम उत्सुको भुजज्जनो द्रष्टुम तमयोध्या महोत्सवम। अयोध्या महाउत्सवम द्रष्टुम, अयोध्या का यह राज्याभिषेक का ये दृश्य देखने के लिए पूरे नगरी को सजाया गया है और सब लोग बड़े आनंद से वहाँ सभी मनुष्य इधर उधर उत्कंठित होकर के देख रहे कि कब वो दिन आता है, क्षण आता है। एवं तज्जन संबाधम राजमार्गं पुरोहितः व्यूहन्नीव जनौघं तम् शनैराजकुलं ययौ। एवं तज्जन संबाधम, तो वशिष्ठ जी के रथ को भी आगे जाना मुश्किल हो गया, तो कैसे वैसे करके कैसे भी उस राजमार्ग से जनों को बाजू हटाते हुए व्यूहन्नीव जनौघम तम शनैः, धीरे धीरे इनका रथ दशरथ जी के रथ महल की तरफ चल रहा था। तमागतमभिप्रेक्ष्य सीताभ्रशिखर प्रख्यम प्रासादामधिरुह्य च समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः। सीताभ्रशिखर प्रख्यम, जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले प्रासाद अधिरुध्य, उस प्रासाद का मतलब महल में चढ़ जाते हैं वशिष्ठ जी। समीयाय नरेंद्रन, और राजा ने देखा कि वशिष्ठ जी वापस आए। शक्रेण बृहस्पति, तो जैसे शक्र मतलब इंद्र, बृहस्पति का आगमन होने से उनका स्वागत करता है, ऐसे राजा दशरथ ने भी वशिष्ठ जी का अपने महल में स्वागत करते हुए उठते हुए उनको स्वागत करते हैं। तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः पप्रच्छ स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेदयत्। राजा अपने आसन से उठे और हो सकता है हाथ जोड़ करके मुनि को नमस्कार किया और पूछा, क्या मैंने आपको जो बताया था वो काम हो गया? कौन सा काम बताया था? राम जी को दीक्षा देना, व्रत धारण कराना। तो कहते वशिष्ठ जी कहते हैं कृतम इति अभिवेदयत्, हाँ हमने वह काम कर दिया। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने भी उत्तर दे दिया राजा को। तेन चैव तदा तुल्यम सहासीना सभासदः आसनेभ्य समुत्तस्थो पूजयन्तः पुरोहितम्। जब राजा उठ करके वशिष्ठ जी का स्वागत किया तो सभी सभासद भी उठ करके उन श्रेष्ठ पुरोहितों का सादर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े होकर का उनका स्वागत किया, सम्मान करते हैं। गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातः मनुजौघं विसृज्यतम्
विवेशान्तपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव। सभा बर्खास्त हो जाती है, सभी सभासद चले जाते हैं और राजा उठ करके अपने गृह में प्रवेश करते। तो कैसे प्रवेश किए? तो कहते हैं सिंहा गिरि गुहाम इव, जैसे कोई सिंह बाहर बैठा हुआ उठ करके गुफा के अंदर प्रवेश करता है, ऐसे राजा विवेशांतपुरम, राजा भी अपने घर के अंदर प्रवेश कर देते हैं। तदग्रवेश प्रमदा जनानुकूलम महेंद्र वेश्म प्रतिमं निवेशयन् व्यदीपयश्चारु विवेश पार्थिवः शशीवतारागणसंकुलं नभः। तद अग्रि वेश्म प्रमाद जनाकुलम, तो कहते वो राजा का महल अंदर क्या चल रहा था? तो वह कहते वेशभूषा धारण करने वाले बहुत सारे सुंदर पुरुष और महिलाओं से महेंद्र वेश्म प्रतिमम, जैसा कि इंद्र का महल मनोहर हो ऐसे वह था। निवेशनम व्यदीयपंचारु विवेश पार्थिवः, और ऐसे शोभा वाले प्रकाशित हुए उस महल के अंदर राजा भीतर अपने घर में जाते हैं। कहा कैसे जाते हैं? शशीवतारागण संकुलम नभः, आकाश में जैसे चंद्र सभी तारागणों के बीच में घूमता है, ऐसे राजा भी अपने प्रियकरों के बीच में अपने घर में प्रवेश कर देते हैं। मतलब आपने अभी सोने का टाइम हो गया तो सब अपने गृह मंदिर में चले जाते हैं। फिर अगले दिन अथवा वो रात भर में क्या होता है वो आगे बताएंगे। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचमः सर्गः। इस प्रकार अयोध्या कांड का पंचम सर्ग, पांचवा अध्याय पूर्ण होता है। अथ षष्ठोध्याय सर्गः। हाँ, अभी षष्ठः सर्ग, अगला सर्ग शुरू होता है। और यहाँ पर सीता सहित श्री राम का नियम परायण होना, मतलब जो दीक्षा ले व्रत का धारण करते हैं, पूर्ववासी नगर की सजावट करते हैं और राजा अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, और जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ का भी एकत्र होना। मतलब कल इतना बड़ा अभिषेक होने वाला है, तो बस जिसको भी समाचार मिला वह निकल पड़ता है। सब लोग आज अयोध्या में पहुंच जाने वाले हैं, ऐसी कथा अगले इस सर्ग में आती है। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्षा नारायणमुपागतम्। गते पुरोहिते, जब राम जी के वहाँ से पुरोहित मतलब गुरुजन वशिष्ठ वहाँ से निकल गए थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो स्नातः नियत मानसः, उन्होंने वशिष्ठ जी जाने के बाद स्नान करते हैं, नियम का पालन करने का संकल्प करते हैं सपत्नी के साथ। कौन है वो सपत्नी? विशालाक्षा, तो विशाल लोचन वाली वह सीता, तो जिसके आँख बड़े बड़े होती है उनका नाम विशालाक्ष होते हैं, और जिनकी आँख छोटी छोटी होते हैं उनको मीनाक्षी कहते हैं। हाँ, मीन के जैसे अक्ष है जैसे, तो मतलब क्या है, दो ही प्रकार के लेडीज होती है, एक मीनाक्षी होती है और एक विशालाक्षी, और एक सोनाक्षी भी है अभी आजकल, तो लेकिन वो तो फिल्म में काम करती है। तो ऐसे विशालाक्ष नारायणम उपागतम, तो अपने विशाल लोचन पत्नी के साथ जैसे नारायण विराजमान होते, ऐसे यह सीताराम भी अपने महल में विराजमान है। प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत् ततः
महते दैवतायाज्यम जुहावज्वलिना तलनले। तो फिर उसके बाद प्रगृह्य शिरसा पात्रम, सिर झुका करके उस हविष्य पात्र को नमस्कार करते हैं विधिवत। ततः महते दैवता याज्यम, और अग्नि प्रज्वलन करके शेषशाही नारायण को प्रसन्न करने के लिए वह आहुति देते हैं, होम करते हैं सीताराम। शेषंच हविषस्तस्य प्राशस्यासात्मनः प्रियम् ध्यायन्नारायणं देवं स्वातीर्णे कुशसंस्तरे। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर के उन्होंने यज्ञशेष हविष का भक्षण किया और संयमन रखे मौन हो गए श्री राम जी। तो फिर कैसे सोते हैं? कुश संस्तरे, कुश का आसन बना करके उसके ऊपर सोने वाले हैं। वाग्यतप सह वैदेहा भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः। तो नरवर श्रेष्ठ श्री राम अपने वैदेही के साथ विष्णु मंदिर में श्रीमन नारायण जी का ध्यान करते हुए अच्छी तरह से बिछाई हुई कुशा की चटाई पर ही सोए। व्रत लेने का मतलब सब भोगों का त्याग करके एक तपस्वी का जीवन धारण करके वहाँ रात बितानी पड़ती है उनको। एकयामाविष्टायाम रात्र्यां प्रीति विबुध्यसः अलंकार विधिं सम्यक् कारयामास वेश्मनः। एकयाम आविष्टायाम रात्र्याम, एक रात्रि में कितने प्रहर होते हैं? तो 3 प्रहर होते हैं, मतलब 4 प्रहर ले दो। 3 प्रहर खत्म होने के बाद 1 प्रहर बाकी होता है, उसी समय पर उठ जाते हैं, मतलब ब्राह्मी मुहूर्त में सवेरे सवेरे उठ जाते हैं। और प्रतिबुध्यसः अलंकार विधिम सम्यक, तो सभा मंडप सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा देते हैं। कारयामास वेश्मन, अपने घर को अच्छी तरह सजाने के लिए अपने सेवकों को उठा करके काम में लगा देते हैं। तत्शृण्वन् सुखावाचः सुतमागधवन्दिनां पूर्वा संध्यामुपासीनः जजापसु समाहितः। और वहाँ हमेशा ये होते हैं कि जो बंदीगण होते हैं वो बंदीगण क्या करते हैं? तो कहते हैं कि वो उठने के बाद अपने राजा जिसके यहाँ बंदी बन जाते हैं ना वो किसी कारण, तो उनको एक काम होता है सवेरे सवेरे उठ करके, जैसे हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं ऐसे वो राजा के गुणगान करते हैं। तो फिर सवेरे से उठ करके वो बंदीजन गुणगान कर रहे थे राम जी के और राजा के। और फिर उसी समय पर संध्या का टाइम होता है, पूर्व संध्याम उपासीनः, तो एकाग्र चित्त होकर के वे संध्या करते हैं। संध्या का एक महत्व का पार्ट होता है जप करना। और फिर जजाप, जप धातु का लिट लकार जजाप, फिर जप भी किया उन्होंने। सुसमाहितः, और कैसे? मन एकाग्र करते हुए, इतना सब कुछ होने वाला है तब भी मन को एकाग्र रखते हुए उन्होंने गायत्री का जप किया होगा। तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनम विमलाक्षमसंवीतः वाचयामास सद्विजान्। तुष्टाव प्रणतश्चैव, तदंतर रेशमी वस्त्र धारण करके शिरसा नमस्कार मस्तक झुका करके भगवान मधुसूदन को मधुसूदनम शिरसा प्रणतः नमस्कार करते हैं। और वाचयामास च द्विजान, और फिर द्विज जनों को ब्राह्मणों को आज्ञा देते हैं कि आप स्वस्ति वाचन कार्यक्रम आरंभ करो। अभी ये सब
अर्ली मॉर्निंग हो रहा है कार्यक्रम। तेषां पुण्याः घोषोऽथ गंभीर मधुरस्तथा अयोध्यां पूरयामास तुर्य घोषानुनादितः। तेषां पुण्याः घोषः, जब पुण्यवाचन शुरू किया ब्राह्मणों ने तो उसका घोष मतलब वो शब्द बहुत मधुर, गंभीरम, गंभीर भी था, मधुर भी था। अयोध्यां पुरयामास तुर्य घोषानुनादिना, और वाद्यों का ध्वनि भी मंगल वाद्य होते हैं। तो सवेरे सवेरे घंटा नाद करते हो, शंखनाद करते हो, छोटी घंटी बजाते हो, तो ये सब इसको मंगल वाद्य कहते हैं। और ये सब अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ, कार्यक्रम भी तो था और नित्य भी ऐसा करना चाहिए। तो हमारे भी शांतिनगर अयोध्या में हम लोग ये पुरोहित का ही काम करते हैं आश्रम में। सवेरे सवेरे उठ करके घंटा बजाते, शंख बजाते, आरती करते। तो ये मंगल ध्वनि इन लोगों के बेचारे सवेरे कोई उठते हैं, कोई है ना अपने बेड में ही सुनते हैं, लेकिन सुनते तो है ज़रूर। उतना उनका भी भाग्य है कि हमारे स्ट्रीट में वो भी रहते। लेकिन अपने आप को सभी लोग समझना चाहिए, हम वशिष्ठ है, कोई विश्वामित्र है, वामदेव है और इस प्रकार से अपने आप को भला समझ कर लोगों का भी भला करे। क्योंकि ये अयोध्याम पुरयामास, उधर तो होता था, फिर अपने यहाँ भी क्यों नहीं, तो उन्हीं की परंपरा हम लोग चला रहे। कृतोपावासन्तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्यानिलय श्रुत्वा सर्वप्रमुदितो जनः। कृत उपवासन्तु तदा, तो उन्होंने उपवास तो किया था पहले दिन से। वैदेह्या सह राघवम् अयोध्या निलयः श्रुत्वा सर्वप्रमुदितो जनः, और जब लोगों को पता चला कि इन्होंने भी उपवास रखा, वो सब तैयारी में है, तो लोगों को भी बड़ा आनंद हुआ। ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीम्। तो सबको यह समाचार तो मिला ही था। श्रुत्वा रामाभिषेचनम, तो पौरजना ने क्या किया, प्रभाताम रजनीम दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीम्, पूरे पुरी को, अयोध्या को सजाने में लग गए। सीताभ्र शिखराराशेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वट्टालकेषु च। हाँ, तो कहते हैं कि जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम कर रहे हैं, ऐसे उन पर्वतों के समान यह आज पूरा अयोध्या के शिखर दिख रहे थे। मंदिरों के शिखर हो या राजमहल के हो, तो चतुष्पथेषु रथ्यासु च, अभी अलग अलग जाना चौराहा, चतुष्पथेषु मतलब चौराहे पर, रथ्यासु मतलब रस्ते पर, चैत्येषु अट्टेषु, तो जहाँ जहाँ गलियाँ होती है, अट्ट का मतलब वो बड़े बड़े है ना, ऊपर वाले मंजिल को अट्ट बोलते हैं। तो ऐसे अट्टेषु नानापण्य समृद्धिषेषु च वाणिज्यामापणेषु च कुटुम्बीणां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजा समुच्छ्रिताः साधु पताकाश्चाभवंस्तदा। पताकाश्च अभवन, तो सभी जगह पर पताकाएं लगाए गए थे। कहाँ कहाँ कर, तो नाना प्रकार की योग्य वस्तुओं से भरी व्यापारियों के बड़ी बड़ी दुकानों, कुटुंबियों के, गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों के ऊपर, मतलब पूरे अयोध्या के हर अच्छे अच्छे मतलब ऊंचे ऊंचे जगह पर पताकाएं इत्यादि बांध करके सजाए गए थे। जैसे हम लोग करते थे पहले और भी अभी भी कर रहे, लेकिन कम होते जा रहा है। नहीं तो
15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो ना, देश का उत्साह मानते हैं, तो पूरे देश में इस प्रकार का माहौल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरा अयोध्या सजाई गई। नट नर्तक संघानां गायकानांच गायतां मनःकर्ण सुखा वाचः शुश्राव जनता ततः। हाँ, तो कहते हैं कि बस नट नर्तक संघाना, नाचने वालों का जो संघ था ना, मतलब सब भरतनाट्य इत्यादि नाट्य करने वाले नर्तक, उनके समूह भी आ चुके हैं और गाने वाले का भी झुंड आ चुका है। मनःकर्ण सुखा, सबके मन को, कर्ण को, कान को सुख देने वाली वाणी, कोई गा रहा है तो कोई बजा रहा है, इस प्रकार का माहौल बन चुका है। रामाभिषेक युक्ताश्च कथाश्चक्रुर्मिथो जनाः रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च। तो राम अभिषेक का यह चर्चा, उसकी कथा जहाँ जगह मिला, जहाँ चार लोग मिले, वहाँ सब एक दूसरे को यही चर्चा करते हैं। हाँ, तो अपने यहाँ पर भी चर्चा होती है ना। कोई अभी इलेक्शन आया तो बस चार लोग मिल गए, कौन जीतने वाला है, कौन क्या करने वाला है, इसकी चर्चा चलती। किसके घर में शादी होने वाली है तो क्या लेने वाला हो, क्या देने वाला, यही चर्चा होती। तो ऐसे यहाँ पर भी हर जगह पर श्री राम जी का राज्याभिषेक की चर्चा। चिरम जीवतु धर्मात्मा बालापि क्रीडमानाः गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिश्वसंयुक्ताः चक्रुरेव कथामिथः। हाँ, कहाँ पर अभिषेक का ये भी चले गए। अभिषिषे संयुक्ता बालाः अपि क्रीडामानाः, खेलने बालकों के झुंड भी, वो भी हो सकता है खेलते में ही कोई राम जी बन रहा है, कोई उसका अभिषेक कर रहा है, कि मतलब बस वही उनके बीच में भी खेल भी उसी प्रकार का चल रहा है। सब जगह पर यही हो रहा है। कृतपुष्पो हारश्च धूपगन्धाधिवासितः राजमार्गकृत श्रीमान् पौरैरामाभिषेचने। बस नगरवासियों जना ने बस जहाँ मिला वहाँ धूप लगा दिया, गंध लगा दिया। राजमार्ग को कोई पुष्प से सजा रहा है तो कोई और किसी चीज से सजा रहा है। प्रकाश करणार्थंच निशागमन शंकया दीपवृक्षांस्तथा चक्रुः अनुरथ्यासु सर्वशः। अनुरथ्या का मतलब सब प्रकार के रास्ते के ऊपर वृक्ष के भांति अनेक शाखा से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दे। उस समय के भी उनके दीप लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं तो लकड़ी का दीप स्तंभ खड़ा कर दिया, उसके ऊपर के ऊपर कुछ तो कांच का एक बिठा देते हैं और उसके अंदर दीप लगा देते हैं। तो वो समय पर भी इस प्रकार का अलंकार वह पूरे नगर में कर रहे थे। अलंकारं पुरस्सेवं कृत्वा तत्पुरवासिनः आकांक्षमाणा रामस्य यवराज्याभिषेचनम्। बस केवल युवराज अभिषेक होने की आकांक्षा से, इच्छा से सभी जगह पर सभी ने अलंकृत कर दिया नगर को। समेत्य संघश सर्वे चत्वरेषु सभाषु च कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशंसोर्जनाधिपम्। समेत्य संघशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च,
चारों ओर चौराहे के ऊपर सभा भर रही है और वहाँ चत्वारेषु कथयंतो मिथा, मिथा मतलब परस्पर सब एक दूसरे को बात कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। क्या उनका क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं वो आगे बताते हैं कि अभी राजा इतना दिन अनुशासन किया, अब इसके बाद राम जी का दीर्घ अनुशासन होगा। अहो महात्मा राज राजायम इक्ष्वाकु कुलनन्दनः ज्ञात्वा वृद्धं स्वमात्मानं रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति। अहो महात्मा राजा अयम इक्ष्वाकु कुलनन्दनः, कौन? राजा दशरथ। अभी कैसे हुए? ज्ञात्वा वृद्धम स्वमात्मानम, अपने आप को अभी बूढ़ा होता हुआ समझने वाले राजा दशरथ ने क्या कर दिया? रामम राज्याभिषेक्ष्यति, इसलिए राजा ने निश्चय किया का राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, क्योंकि स्वयं अभी बूढ़े हो चुके हैं। सर्वे ह्यनुगृहीता स्म यन्नो रामो महीपति चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावरः। सर्वे ही अनुगृहीता स्म, ओ गांव के लोग, अयोध्यावासी लोग आपस में बोल रहे हैं कि अनुगृहीता, राजा ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर लिया है। यन्नो रामो महीपति, किस हिसाब से उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह किया कि राम को राजा बना करके। क्यों? अभी राजा ने तो अच्छी तरह से राज्य किया, लेकिन अभी वो बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनके जगह पर राम जी का अभिषेक करा। चिराय भविता गोप्ता, अभी वो हमारे दीर्घ काल तक हमारी वो रक्षा करेंगे, राज्य करेंगे। दृष्टलोक परावरः, इस प्रकार से सभी लोगों ने ये अच्छी बात हो रही है ऐसा बोल करके चर्चा कर रहे हैं। अनुद्धतमना विद्वान धर्मात्मा भातृवत्सलः यथा च भातृशो स्निग्धः तथा स्मास्वपि राघवः। कहते हैं कि श्री राम जी का मन कैसा है? अनुद्धत मना। उद्धत का मतलब एरोगेंट, अनुद्धत का मतलब बहुत शांत स्वभाव वाले है, विनीत स्वभाव वाले, विद्वान, धर्मात्मा है। भातृवत्सल मतलब अपने भाई के ऊपर बहुत प्यार करने वाले हैं। और यथा भातृषु स्निग्धः तथा अस्मासु अपि, जैसे वो अपने भाइयों के ऊपर प्यार करते हैं तो प्रजाजन बोल रहे वैसे वो हमको भी प्यार करने वाले हैं। चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नगः यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। तो कहते हैं राजा दशरथ अनगः पाप रहित राजा धर्मात्मा चिरम जीवतो, उनको दीर्घायुष मिलो। क्यों उनको दीर्घायुष प्राप्त हो? क्योंकि यत् प्रसादेन, उन्हीं के कृपा से आज अभिषिक्तम रामम द्रक्ष्यामहे वयम, राम जी का हम यह राज्याभिषेक देख रहे हैं। तो राजा को भी वो शुभ कामना करते कि चिरंजीवी भवे। एवं विधम कथ्यताम् पौराणां शुश्रुवः परे दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः। एवं विधम, इस प्रकार से कथयताम, आप परस्पर बात करते हुए, पौराणाम शुश्रुव परे, ये यहाँ से जो भी गुजरता है उनको ये सुनाई देता है कि लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दिग्भ्यो विश्रुत वृंता, और इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई थी कि इनका राज्याभिषेक होने वाले, तो वहाँ से भी बहुत सारे दूर से लोग आ रहे थे। ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनम् रामस्य पुरयामासुः
पुरीं जानपदा जनाः ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्तः, दूर दूर से लोग आए द्रष्टुम रामाभिषेचनम, रामस्य पुरयामासु, तो राम जी के श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति भर दिया था। पुरीम जानपदा जना, जहाँ देखो वहाँ लोगों से भरा है अयोध्या। जनौघैस्तैर्विसर्पद्भिः शुश्रूवे तत्र निस्वनः पर्वसुदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनम्। सागर के गर्जना के जैसे जनौघः तैहि विसर्पद्भिः, तो आगे बढ़ो मतलब सुनाई देता था। बाहर से अंदर लोग आ रहे थे, अपने अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे और क्या कर रहे थे, शुश्रुवे तत्र निस्वनः, और उनका भी मेघ गर्जना के जैसे आवाज सब जगह पर आ रहा था, बोलने की बातें, जय जयकार भी होता होगा। इस प्रकार से राज्याभिषेक के दिन इस प्रकार ये पूर्व दिन के साथ ये सब इतना हो रहा है। ततस्तदिन्द्र क्षय सन्निभं पुरम् दिद्रोक्षिभिर्जानपदैरुपाहितैः समन्ततः सस्वनमाकुलं बभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्। तो महासागर के समान यह विशाल नगरी भरी हुई दिखाई दे रही थी। ततः तद इंद्रक्षय सन्निभम पुरम, लगता है कि यह इंद्रपुरी के समान अत्यंत कोलाहल पूर्ण दिदृक्ष हो दिखाई दे रहा है। जानपद ही उपाहित ही, सभी जानपद लोगों ने इतनी सजाई है, इतने लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज अयोध्या नहीं इंद्रपुरी जैसी लग रही है। समन्ततः सस्वनानुकूलम बभो, सब कोलाहल पूर्ण थे, सब कुछ ना कुछ अलग अलग बातें, संगीत नृत्य सब कुछ चल रहा था। इस प्रकार से देखो 1-2 दिन पहले ही ऐसा हो रहा था। अभी राज्याभिषेक तो और अगले दिन होने वाला है, इसके पहले दिन ही यह सब चल रहा है। और क्या क्या होता है, क्या क्या होने वाला है, ये सब आगे कथा आएगी, जिसका चिंतन हम आगे करेंगे। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे षष्ठः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ, सियावर रामचंद्र भगवान